हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू क्लासेज ऑनलाइन 24/7। दोस्तों, आज वीक थर्ड का डे थर्ड है और आज हम वोकेबलरी डेली डोज 14 करेंगे, जिसमें हम रूट वर्ड की क्लास को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में भी हमने रूट वर्ड देखे थे और आज की क्लास में भी हम रूट वर्ड ही देखेंगे। ठीक है, इस हफ्ते हमने रूट वर्ड के लिए क्लास स्पेशल रखी हुई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आई क्यू क्लासेज ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं ये क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बता दूं, आज की क्लास थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है और आज मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। जैसा कि एक्सपर्ट यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक्सपर्ट बना दूंगा आपको। कुछ एक मेडिकल टर्म्स हैं, बहुत सारी मेडिकल टर्म्स हैं जिन्हें हम आज पढ़ लेंगे और आप ये देखेंगे कि आपने बहुत सारी मेडिकल टर्म्स आज सीख ली हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मेडिकल टर्म्स भी हैं और कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें देखेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। क्लियर दोस्तों? चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास। दोस्तों, ये कुछ एक सफ़िक्स हैं जो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। स्टार्टिंग में सफ़िक्स जो होते हैं वो एंड में जुड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था सफ़िक्स एंड में जुड़ते हैं और प्रीफिक्स स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। तो ये सफ़िक्स हैं जो मैं स्टार्टिंग में आपको करा रहा हूँ और इनका मतलब क्या होता है, ये काफ़ी सारे वर्ड बनाते हैं मिलकर ये। तो दोस्तों, जैसे ईशियन होता है, ईशियन, तो ईशियन का मतलब होता है एक्सपर्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर ये किसी चीज़ के पीछे लगा हुआ है तो ये उसका मतलब है उसी चीज़ का ये एक्सपर्ट होगा। ठीक है, ईशियन, तो ये सफिक्स है ईशियन, ICIAN। क्लियर है दोस्तों? अब जैसे इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए, ये एग्जांपल हैं, बाकी चीज़ें हम इसमें अभी पढ़ेंगे, पहले थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे म्यूजिशियन, म्यूजिशियन क्या होगा? म्यूज़िक का एक्सपर्ट होगा। ठीक, फिजिशियन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फिजिशियन क्या होते हैं? फिजिशियन वो डॉक्टर होते हैं जो एक्सटर्नल बॉडी के रोगों को देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी रोग जो होते हैं उनके लिए फिजिशियन डॉक्टर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन आपको पता ही है, इलेक्ट्रिशियन क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिक के काम देखते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, ये इन चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इनके बाद में ये सारा किसी, जैसे म्यूजिशियन में म्यूजिक के बाद एशियन जुड़ा हुआ है, फिज़िक्स के बाद फिजिशियन जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक के बाद एशियन जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिशियन हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम देख लेते हैं दोस्तों आइट्रिया, ये आई है, स्टार्टिंग में एल नहीं है, ये आई है। ठीक है, तो आइट्रिया क्या होता है दोस्तों? आइट्रिया अगर किसी के एंड में जुड़ा होगा, सफिक्स है ये भी, तो ये मेडिकल हीलिंग से को रिप्रेजेंट करता है आइट्रिया। ठीक है, मेडिकल सेंस में यूज़ किया जाता है, मेडिकल हीलिंग के सेंस में। ठीक है, होता क्या है देखिए दोस्तों, जैसे ये लिखा हुआ है साइकाट्रिस्ट, तो साइकाट्रिस्ट क्या होगा? साइकाट्रिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, या ऐसा डॉक्टर जो होता है ये मनोविज्ञान की हीलिंग से मतलब हीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा डॉक्टर जो क्या करता है, जो मनोविकार को पर अध्ययन करता है या उसकी मेडिकल हीलिंग के बारे में पढ़ता है या अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, उसे बोलते हैं साइकाट्रिस्ट। ठीक है, पीडियाट्रिस्ट क्या होता है दोस्तों? पीडियाट्रिस्ट होते हैं जो, देखिए, पीडिया होता है बच्चों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? बच्चों से रिलेटेड होता है, चिल्ड्रन से रिलेटेड। तो जो बच्चों के रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनके विशेषज्ञ जो होते हैं तो उन्हें बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। ठीक है, जीरियाट्रिक्स होते हैं। देखिए, जीरिया भी एक रूट वर्ड है, ये अभी हम रूट वर्ड आगे जाके पढ़ेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो जीरिया जो होता है, जीरज बनता है वृद्ध से। ठीक है, वृद्ध लोग जो होते हैं, ओल्ड एज पीपल जो होते हैं, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है जीरिया। और जीरियाट्रिक्स क्या हो जाएगा? जीरियाट्रिक्स वो होगा जो मतलब वृद्ध लोगों के विशेषज्ञ जो होते हैं, उनके रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो उसे बोलते हैं जीरियाट्रिक्स। ठीक है, क्लियर रहेगा दोस्तों? चलिए, अब इसके बाद हम देख लेते हैं लोगोज। देखिए दोस्तों, लोगोज जो होता है, लोगोज का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, स्टडी या लोगोज को हम साइंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का विज्ञान जैसे हमने पढ़ा है तो उस चीज़ को हम, लोगोज अगर कहीं आया है तो उसका मतलब वो होता है स्टडी, अध्ययन या विज्ञान। ठीक है, जैसे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है। एंथ्रोपोलॉजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं वन वर्ड्स में। एंथ्रोप एक रूट वर्ड है। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति। ठीक है, तो मानव जाति का जो विज्ञान होता है या मानव जाति का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर रहेगा दोस्तों? चलिए, अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है। देखिए, एक वर्ड है ऑब्स्ट्रेटिक्स। ऑब्स्ट्रेटिक्स एक रूट वर्ड है
और ये यूज़ होता है कहाँ, देखिए मिडवाइफ, मिडवाइफ मतलब देखिए मिडवाइफ को हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो दाइमा बोला जाता है। लेकिन ये होता क्या है, देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जब उनकी डिलीवरी के टाइम में जो हेल्पर होती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मिडवाइफ या ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। तो दोस्तों अगर इससे, ये एक रूट वर्ड है, इससे बने हुए अगर हम वर्ड देखते हैं, देखिए दोस्तों ऑब्स्ट्रेटिशियन, ये क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो इसमें आया हुआ है, ये एक रूट वर्ड है ऑब्स्ट्रेटिक्स। तो दोस्तों एक तो ऑब्स्ट्रैक्ट आया है इसमें, और एक आया है ईशियन। और ईशियन अभी हमने पढ़ा था, ईशियन क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, ठीक है। जब ईशियन एक्सपर्ट होता है तो दोस्तों ऑब्स्ट्रेटिक मतलब होता है मतलब जो जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, उनकी देखभाल के लिए, या उनकी जो हेल्पर होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपर्ट फॉर हैंडलिंग चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है स्त्री को या महिलाओं को, उनको उनकी एक्सपर्ट जो होती है, यानी कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आपने सुना होगा, जो महिला लेडी डॉक्टर होती हैं, जो लेडीज़ की डॉक्टर होती हैं, उनके लिए आपने सुना होगा। तो वही होती हैं जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होती हैं, वो ये होती हैं। क्लियर दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स की या ऑब्स्टेट्रिकल की। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये इसका ऑब्स्टेट्रिशियंस का एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए दोस्तों, अगर हमें जैसे कोई डिपार्टमेंट है, इसका डिपार्टमेंट है, ऑब्स्टेट्रिक्स का डिपार्टमेंट है, तो उसे क्योंकि एडजेक्टिव है तो ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे स्पेशली डीलिंग विद द चाइल्ड बर्थ डिपार्टमेंट, जो चाइल्ड बर्थ का डिपार्टमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम, ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट बोलेंगे। क्लियर रहेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए वर्ड थोड़े से बड़े हैं और थोड़े अजीब हैं, लेकिन ये वर्ड जो हैं काफ़ी आपको मेडिकल नॉलेज, आपको काफ़ी सारी मेडिकल नॉलेज आप इनको आज मिलने वाली है इन वर्ड्स से, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए एक होता है ये वर्ड पेडोज, पेडोज का मतलब होता है चाइल्ड से, चिल्ड्रन से, जो बच्चे होते हैं उनसे मतलब होता है सीधा सीधा पेडोज का मतलब, ठीक है। अब पेडोज की बात कर लेते हैं, तो इससे जो वर्ड बनेंगे वो देखिए क्या बनेंगे। देखिए पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन होता है, इसमें एक तो पैड वर्ड आया है, ये इसका मतलब क्या हो गया, बच्चे या चाइल्ड से हो गया, ठीक है। ईशियन मैंने आपको बताया था एक्सपर्ट से होता है, ठीक है। तो ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का एक्सपर्ट होता है, यानी कि बच्चों के रोगों को देखने वाला जो डॉक्टर होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपर्ट फॉर चिल्ड्रन, जो होता है उसे बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, ठीक है, याद रहेगा। और इसी का एडजेक्टिव जो है वो है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स क्या होता है, पीडिया प्लस इट्रिक्स, इट्रिक्स मैंने बताया था मेडिकल हीलिंग से मेडिकल हीलिंग के लिए होता है। तो ऐसी जो मेडिकल ब्रांच होती है जो डील करती है किसके साथ, जो बच्चों की प्रॉब्लम के साथ डील करती है, तो उसे बोलते हैं पीडियाट्रिक्स, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। तो ये वर्ड याद रखना, पेडोज, पेडोज का मतलब किससे होता है, बच्चों से होता है। चलिए और देख लेते हैं अगला एक वर्ड, हमारा रूट वर्ड है अगग्स। अगग्स का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, अगग्स का मतलब होता है या तो टीचर हम बोल सकते हैं या लीडर हम बोल सकते हैं, जो मार्गदर्शन करता है, ठीक है, जो सिखाता है कुछ, उसे बोलते हैं अगग्स। अब इससे बने हैं कुछ वर्ड, देखिए दोस्तों पेडागोगी बना है इससे, ठीक है। पेडागोगी आपने सुना होगा, पेडागोजी सॉरी पेडागोजी है ये, पेडागोजी आपने सुना होगा, पेडा और अगोगी से मिलके बना है, दो वर्ड से। तो इसका मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, ठीक है। क्योंकि देखिए टीचर या लीडर से संबंधित होता है अगग्स का मतलब, तो जो शिक्षा शास्त्र है वो भी क्या होता है, टीचिंग से मतलब होता है शिक्षा शास्त्र का। तो प्रिंसिपल फॉर मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, उसके सिद्धांत जो होते हैं, उनका अध्ययन वो क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए ये होता है हमारा पेडागोजी। और अगर हम बात कर लेते हैं पेडागग, पेडागग की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों पेडागग होता है, ये नाउन है, ये बना है किससे मिलकर, पेडा प्लस अगग से, ठीक है। इसमें भी यही है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाउन क्या होता है दोस्तों, नाउन ये एक टीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब वो टीचर कैसा होता है, देखिए दोस्तों, एक तो नॉर्मली टीचर होते हैं, एक होते हैं टीचर जो डॉगमेटिक टीचर होते हैं। डॉगमेटिक टीचर मतलब रूढ़िवादी टीचर हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं, अलग सिद्धांत हैं, ठीक है। वो नए ज़माने के साथ नहीं है, वो जैसे जी रहे हैं, नैरो माइंडेड ओल्ड फैशन है, ठीक है, वो इस तरह के टीचर हैं, वो न्यू फैशन के नहीं है, या मतलब जो मॉडर्न टीचर हैं उस तरह के नहीं हैं, ठीक है। अपनी ही अलग ही दुनिया में मस्त हैं वो, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं पेडागग। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं डेमोज। देखिए दोस्तों डेमोज आपने पढ़ा होगा, डेमोज डेमोक्रेसी वर्ड पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र होता है, तो डेमो से मतलब होता है लोगों से, ठीक है। डेमोज का मतलब किससे होता है, लोगों से या पीपल से, ठीक है। अब ये एक रूट वर्ड है, डेमोज का मतलब पीपल होता है। अब इससे जो वर्ड बनेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों
यहाँ लिखा हुआ है डेमागग। डेमागग का मतलब होता है अगग, अगग से मिलकर बना है, डैम प्लस अगग। डैम क्या होता है? डैम होता है मतलब पीपल, लोग, और अगग क्या होता है? अगग होता है सिखाना या लीड करना, अभी बताया था मैंने, ठीक है, लीड करना या टीच करना, ठीक है। तो ये जो लोगों को सिखाते हैं, लीड करते हैं, ठीक है, ये इस नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे भड़काने वाले जो लीडर होते हैं, लोगों को भड़काने वाले लीडर होते हैं, उन्हें बोला जाता है डेमागग, ठीक है। और इन्हें स्पेशली यूज़ कर सकते हैं हम उन लोगों के लिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियन हु इंस्टिगेट पीपल बाय वाइल्ड स्पीच, यानी कि जो लोगों को अपने वाइल्ड भाषण से क्या करते हैं? गुमराह करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, उकसाते हैं, तो उन्हें हम बोल सकते हैं डेमागग, ठीक है दोस्तों, डेमागग, ये याद रहेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और ये आपने पढ़ा भी होगा। डेमो और क्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है। देखिए दोस्तों, क्रेसी क्या होता है? क्रेसी होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक तरह की फॉर्म होती है क्रेसी। आपने देखा होगा डेमोक्रेसी मतलब ये गवर्नमेंट में ही यूज़ किया जाता है। डेमोक्रेसी हुआ, मोनार्सी आपने एक वर्ड सुना होगा, मोनार्की, ठीक है। और आपने सुना होगा थियोक्रेसी, CRACY। थियोक्रेसी क्या होता है? देखिए दोस्तों, थियोक्रेसी होता है, मोनार्की होता है जो राजतंत्र होता है, मतलब राजा, मतलब कुलीन एक तरह से होता है, ठीक है, जिसमें राजा होता है, ठीक है। थियोक्रेसी होता है जिसमें धर्म को सर्वोपरि माना जाता है और धार्मिक लोग जो होते हैं वो उसको राजा का मतलब उसमें राज करते हैं, ठीक है, थियोक्रेसी होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं एरिस्टोक्रेसी, आपने सुना होगा एरिस्टोक्रेसी, तो दोस्तों ये होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र मतलब एक राजा है, ठीक है, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरह से। तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसी तरह से डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, यानी कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जो होती है। जैसे इंडिया में है लोकतंत्र होता है, यानी कि वोटिंग करते हैं लोग और वो क्या बनाते हैं? डेमोक्रेसी सरकार बनाते हैं। क्लियर रहेगा दोस्तों, ठीक है। डेमो से हो गया हमारा, डेमो से होता है पीपल और क्रेसी से होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये लोकतंत्र बन जाएगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, डेमो से तो मतलब वो ये पीपल से मतलब है, और ग्राफी मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। ग्राफी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। तो स्टडी ऑफ पीपल या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? डेमोग्राफी, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या का अध्ययन जनसंख्या अध्ययन बोलेंगे, या लोगों का अध्ययन जो बोलेंगे उसे हम बोलेंगे डेमोग्राफी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं डेमोफोबिया। फोबिया एक रूट वर्ड है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है, और डेमो मतलब लोगो, यानी कि लोगों का डर या फियर ऑफ क्राउड, यानी कि भीड़ का डर, ठीक है। जिन लोगों को भीड़ से डर लगता है उसे बोलते हैं क्या उन्हें मतलब जो भीड़ का जो डर होता है उसे डेमोफोबिया बोलते हैं, और जो लोग भीड़ से डरते हैं उसे डेमोफोबिक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। डेमोफोबिया, डेमोफोबिया कैसे लोग होते हैं? जो व्यक्ति भीड़ से डरते हैं उसे बोलते हैं डेमोफोबिया, और डर जो होता है वो डेमोफोबिया होता है। क्लियर रहेगा दोस्तों, ये रूट वर्ड आपका क्लियर हो गया डेमो वाला। अभी हम आते हैं जीरस। जीरस क्या होता है कि रूट वर्ड होता है और इसका मतलब होता है ओल्ड पीपल से संबंधित, ठीक है, ओल्ड पीपल से संबंधित इसका होता है, यानी कि वृद्ध वृद्ध लोग जो होते हैं उनसे संबंधित होता है। अब जैसे जीरियाट्रिशियन है, जीरियाट्रिशियन क्या होगा दोस्तों? जीरियाट्रिशियन होगा जीर, इट्रिया और ईशियन, तीन वर्ड से मिलकर बना है। इट्रिया जो होता है वो मेडिकल हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ईशियन एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट, और जीर का मतलब ओल्ड पीपल से हो ही गया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया जीरियाट्रिशियन का? एक डॉक्टर जो ओल्ड पीपल के साथ डीलिंग करता है, इनके ओल्ड पीपल के लोगों के साथ, मतलब उनके जो रोग हैं उनके डिसीज़ जो हैं उनके साथ डील करता है, उसे बोलते हैं जीरियाट्रिशियन, ठीक है। ये मेडिकल हीलिंग के लिए, क्योंकि मेडिकल हीलिंग में ही तो डॉक्टर से रिलेटेड होगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? जीरियाट्रिक्स होता है जीर प्लस इट्रिक्स से मिलकर बना है। तो ऐसी मेडिकल ब्रांच जो वृद्ध लोगों के साथ डील करती है उनके रोगों के साथ, ठीक है। ओल्ड एज एलिमेंट, यानी कि ओल्ड एज एलिमेंट क्या होता है? जो वृद्ध लोगों के रोगों के साथ डील करती है उसे बोलते हैं, ऐसी ब्रांच को बोलते हैं जीरियाट्रिक्स। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों जीरेंथोलॉजिस्ट। जीरेंथोलॉजिस्ट देखिए दोस्तों, जीरो और लॉजिस्ट दो वर्ड इसमें आए हुए हैं। लॉजिस्ट का, लॉजी का मतलब मैंने अध्ययन या विज्ञान से बताया था, ठीक है, और जीरो का मतलब क्या हो गया यहाँ से, मतलब वृद्ध लोगों से। तो जो बूढ़े लोगों के वैज्ञानिक होते हैं, बूढ़े लोगों पर अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनके
रोगों के बारे में, और या उनकी जो जो इकोनॉमिक या उनकी सोशल या इमोशनल जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें बोलते हैं जीरेंथोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्टडीज़ इकोनॉमिक, सोशल, इमोशनल एटसेट्रा एस्पेक्ट ऑफ द ओल्ड एज, यानी कि जो बूढ़े लोगों की इकोनॉमिक, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में अध्ययन करता है, उस पर्सन को बोलते हैं जीरेंथोलॉजिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये अध्ययन करता है तो ये एक मतलब एक वैज्ञानिक होगा या विशेषज्ञ होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीरेंथोलॉजी। देखिए दोस्तों, जीरेंथोलॉजी अध्ययन, स्टडी, लॉजी क्या होता है, स्टडी को बोलते हैं। तो स्टडी ब्रांच ऑफ ओल्ड एज पीपल, ओल्ड एज पीपल की जो स्टडी ब्रांच होती है, उनका अध्ययन जो लोग करते हैं उन्हें बोलते हैं जीरेंथोलॉजी। ठीक है, उस ब्रांच में जो भी मतलब जैसे आपने देखा होगा किसी भी डिपार्टमेंट में, उस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है तो उसी ब्रांच के मतलब अध्ययन करेंगे वो जीरेंथोलॉजी का। ठीक है, यानी कि ओल्ड एज का अध्ययन वो करने वाले हैं। क्लियर रहेगा दोस्तों। तो ये हो गए हमारे जीरेंथोलॉजी से, जीर से संबंधित। अब हम देख लेते हैं कुछ एक रूट वर्ड्स हैं, इन्हें हम देख लेते हैं फटाफट से, फिर इनके वर्ड एक साथ हम देख लेंगे। देखिए डर्मा मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, डर्मा स्किन से रिलेटेड होता है। ठीक है, हाइपो जो होता है, हाइपो का मतलब होता है लोअर से, लो मतलब नीचे की तरफ से। ठीक है, बेनीथ मतलब कम। ठीक है, हाइपो मतलब कम, और हाइपर मतलब क्या, अबाव मतलब ज़्यादा। ठीक है, और एक अबोव के जैसा ही वर्ड है एपी। एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, या ओवर। इसका भी मतलब क्या होता है, अपॉन या ओवर। ठीक है, इसका भी ऊपर से मतलब होता है। हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, एक तरह से हम कह सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन एपी का मतलब होता है ऊपर या ओवर। ठीक है, इसके बाद थर्मो, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर से मतलब होता है थर्मो का। ठीक है, ताप से। इटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इटिस आपने देखा होगा, इटिस इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जलन। ये रोगों के अभी जो आएंगे इसका मतलब हम पढ़ेंगे अभी क्या मतलब होता है, जलन या सूजन से मतलब रिलेटेड होता है ये इटिस। ठीक है, और हिपेट जो है दोस्तों, हिपेट आपने सुना होगा, हिपेट लीवर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, लीवर से। ओके दोस्तों, चलिए एक बार फिर से फटाफट से हम देख लेते हैं। डर्मा होता है स्किन से, हाइपो होता है कम से, हाइपर होता है ज़्यादा से, एपी होता है अपॉन मतलब ऊपर से, थर्मो मतलब टेम्परेचर, और इटिस मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब जलन या सूजन से, और हिपेट मतलब लीवर से। अब फटाफट से हम देख लेते हैं इनसे बनने वाले वर्ड्स। देखिए दोस्तों, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी डर्म से बना है, डर्म का मतलब त्वचा, और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि मेडिकल स्टडी फॉर स्किन डिजीज़, यानी कि त्वचा रोगों के लिए जो अध्ययन किया जाता है, मेडिकल अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, और जो इसका अध्ययन करते हैं उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, या अध्ययन करने वाले, ये जो कर चुके हैं, यानी कि जो डॉक्टर हैं स्किन डिजीज़ के, जो डॉक्टर होते हैं उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ये। अब हाइपोडर्मिक क्या होता है दोस्तों, हाइपो मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, और डर्मिक क्या होता है दोस्तों, डर्मिक होता है हमारा मतलब त्वचा से संबंधित। तो हाइपो और डर्मिक दो वर्ड मिलके बना है ये। तो हाइपो मतलब क्या होता है, त्वचा के सॉरी, हाइपो नीचे, बेनीथ मतलब नीचे होता है, ऊपर नहीं होता, नीचे होता है, और हाइपर जब ऊपर होता है। तो हाइपो त्वचा के नीचे, यानी कि ऐसा एरिया जो त्वचा के नीचे वाला जो एरिया है उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिक एरिया। ठीक है, और एपिडर्मिक्स क्या होता है, एपिडर्मिस होता है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, यानी कि स्किन की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम छूते हैं। ठीक है, उस परत को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। देखिए त्वचा की, हमारे त्वचा की बहुत सारी लेयर होती हैं, उसमें सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एपी मतलब ऊपर, मैंने बताया था आपको एपी क्या होता है, ऊपर होता है। तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ये रहेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं एपीटैप। एपीटैप क्या होता है दोस्तों, एपीटैप देखिए, एपीटैप इसी एपी से वर्ड से बना है और यहाँ आ गया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इंस्क्रिप्शंस ऑन द टॉम्बस्टोन, टॉम्बस्टोन क्या होता है, जो कब्र होती है, कब्र पर शिलालेख लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो उस पर लिखा जाता है उसे बोलते हैं एपीटैप, यानी कि शिलालेख जो कब्र के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, एपी मतलब ऊपर, कब्र के ऊपर जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं एपीटैप। ठीक है, याद रहेगा एपीटैप। अब आ जाते हैं हम दोस्तों हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया देखिए, थर्मिया आया इसमें वर्ड, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर से है, हाइपो का मतलब कम से, यानी कि लो बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारा यूजुअल टेम्परेचर होना चाहिए उससे क्या है, ये लो बॉडी टेम्परेचर है, तो हाइपोथर्मिया है। ठीक है, ये रोग हो जाता है, लो बॉडी टेम्परेचर वाला रोग होता है। और हाइपरथर्मिया कब होता है दोस्तों, हाइपरथर्मिया जब होता है जब हमारा टेम्परेचर यूजुअल से ज़्यादा हो जाता है, एबनॉर्मल टेम्परेचर होता है जो यूजुअल से ज़्यादा होता है, हाइपरथर्मिया रोग होता है, उसे कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन की बात कर लेते हैं, तो लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड मतलब जब हमारा ब्लड प्रेशर लो रहेगा तो हाइपोटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन जब होगा जब ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं
डर्मेटिस्ट्स। दोस्तों डर्मेटिस्ट्स क्या होता है, देखिए टिट्स TITS, इटिस मैंने बताया था आपको, इटिस क्या होता है ITIS जो होता है जलन या सूजन से संबंधित होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था ये। तो डर्मा का मतलब त्वचा, तो त्वचा में जलन जो होती है उसे बोलते हैं डर्मेटिट्स, ठीक है। हिपेटिट्स क्या होगा, हिपेटिट्स क्या होगा, देखिए दोस्तों हिपेट क्या होता है, लीवर होता है, हिपेट होता है लीवर, और इटिस होता है जलन या सूजन से संबंधित। तो लीवर में जलन या सूजन होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, हिपेटिट्स। ब्रोंचिस, ठीक है दोस्तों, ब्रोंचिस्ट क्या होता है, ब्रोंच होते हैं लंग्स, ठीक है, लंग्स जो होते हैं हमारे फेफड़े। तो जो लंग्स या फेफड़ों में जो सूजन होगी उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे ब्रोंचिट्स, ठीक है। इसके बाद आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज जो होती है हमारी, आर्टरीज माने धमनियाँ, जो धमनियों में जो सूजन होगी या धमनियों में जलन जो होगी उसे क्या बोलेंगे हम, आर्टरीट्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, आर्टरीट्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यूरेट्रिट्स। यूरेट्रिट्स क्या होता है, देखिए दोस्तों यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा मतलब होता है जो मूत्र मार्ग जो होता है उसमें जो जलन होती है उसे बोलेंगे यूरेट्रिट्स, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आर्थ्रिट्स। आर्थ्रिट्स क्या होता है दोस्तों, आर्थ मतलब जो होता है जोड़ों से संबंधित, ठीक है, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनसे संबंधित होता है। तो उसमें जब दर्द या सूजन होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आर्थ्रिट्स। इसके बाद जिंजीवाइटिस आपने सुना ही होगा। जिंजीवाइटिस क्या होता है, देखिए जो मसूड़ों में सूजन होती है, गम्स मतलब मसूड़ों में जो सूजन होती है उसे बोलते हैं जिंजीवाइटिस, ठीक है। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं हम, ये जेस्ट्रिक्स है। जेस्ट्रिक्स क्या होता है, देखिए दोस्तों जो होता है स्टमक से मतलब होता है, तो स्टमक में जो जलन या सूजन होती है उसे बोलते हैं जेस्ट्रिक्स, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। तो ये सारे के सारे हमने ITIS मतलब जलन या सूजन के वाले देख लिए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे रोग हैं। अब कुछ एक आई से रिलेटेड हैं दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। देखिए ऑप्थैलमस, ऑप्थैलमस क्या होता है, ऑप्थैलमस या ओक्यूलस, इन दोनों का ही मतलब अगर कहीं आता है तो ये आई से रिलेटेड होगा, ऑप्थैलमस हो या मतलब ओक्यूलस हो, तो दोनों ही मतलब दोनों का मतलब आई से रिलेटेड है। इसी प्रकार इसमें हमारा पहला जो वर्ड बनेगा वो बनेगा ऑप्थैल्मोलॉजी। दोस्तों ऑप्थैल्मोलॉजी जो होता है वो होता है मेडिकल स्टडी ऑफ आई डिसऑर्डर, यानी कि आंखों के रोग विकार जो होते हैं उनकी स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, ऑप्थैल्मोलॉजी, ठीक है। और ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, आंखों का जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑक्यूलर मैंने बताया था, ऑक्यूलर भी किससे रिलेटेड होता है, आंखों से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों जैसे मोनोकल, मोनो और ओकल दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो मतलब एक होता है, ओकल मैंने अब आंखों से रिलेटेड बताया आपको। तो मोनो और ओकल दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि दो, मोनो का मतलब एक, सिंगल, तो एक लेंस, ठीक है, ए लेंस फॉर वन आई, एक आंख के लिए जो लेंस होता है उसे बोलते हैं क्या, मोनो ओकल, ठीक है। आपने बाइनोकुलर नाम सुना होगा, दूरबीन को बोलते हैं बाइनोकुलर, तो उसका नाम दूरबीन मतलब बाइनोकुलर क्यों है, देखिए दोस्तों बाई का मतलब दो होता है, ऑक्यूलर का मतलब देखने से संबंधित या आँख से संबंधित होता है। तो दोस्तों क्योंकि दूरबीन में दोनों आँखों का यूज़ किया जाता है, दूरबीन जब लगा कर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको बाइनोकुलर बोलते हैं, क्योंकि उसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है। तो बाइनोकुलर इसलिए दूरबीन को बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब ये तो हमने आँखों के देख लिए, ठीक है। एक नज़र या विज़न से संबंधित भी होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें और उसमें, ठीक है, इसलिए मैं इनको यहाँ करा रहा हूँ और ये हमारा लास्ट रहेगा। तो दोस्तों देखिए ऑप्टिकोस या ऑप्सिस, इन दोनों का मतलब होता है विज़न या साइट से, ठीक है, नज़र से संबंधित होती हैं ये। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों ऑप्टो और मीटर, देखिए मैटर्स जो आया है मीटर से संबंधित है, ठीक है, यानी कि ऑप्टो मतलब तो नज़र से हो गया या विज़न से हो गया, ठीक है, विज़न, और मीटर मतलब होता है मापना, मीज़र करना, ठीक है, मीटर का मतलब मीज़र करना। तो जो मीज़र करता है विज़न को, यानी कि विज़न को जो मापने वाले होते हैं, जो चेक कर जाँच करते हैं, आँखों की जो जाँच करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। अब ऑप्टिशियन क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिशियन वो होता है जो स्पेक्टिकल्स लेंस को बनाता है, यानी कि जो चश्मे बनाता है, आपने देखा होगा जो मतलब चश्मे बनाते हैं उनकी दुकानों के बाहर लिखा होता है, मतलब ऑप्टिशियन लिखा होता है, वो ऑप्टिशियन होते हैं, ठीक है, यानी कि वो लेंस का काम करते हैं, आंखों के लेंस का काम या नज़र का काम करते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिशियन, हु मेक्स स्पेक्टिकल्स या फिट लेंस, जो लेंस को फिट करते हैं। क्लियर दोस्तों, ये नज़र के लिए काम करते हैं। तो ये थी आज की क्लास, और दोस्तों आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। ये सारे के सारे रूट वर्ड सारे के सारे मेडिकल से रिलेटेड थे। आज मैंने आपको इतनी नॉलेज मेडिकल के बारे में दी है, ठीक है।
ये सारी की सारी मेडिकल टर्म्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, याद नहीं होती हैं। तो दोस्तों आज इनको आप याद कर लेना, पढ़ लेना। और दोस्तों आपको मेरी क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थोड़ी क्लास आज की हार्ड हो सकती है, लेकिन मैं कल कोशिश करूँगा फिर अपनी नॉर्मल क्लास देने की। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।